और रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ आप भी मेरे साथ जिम ज्वाइन कर लें। जिम? अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही फिट हूँ। वो तो आप हैं लेकिन जिम ज्वाइन करने की एक और वजह है। वो क्या? नाम तो मैंने उनका नहीं पूछा, लेकिन इतनी प्यारी आंटी हैं डैड, आप उनको देखेंगे ना तो। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों डैड? देखो, इसलिए पिछले 20 साल से लाजोया में इस किस्म की खवातीन मैं सुबह शाम देखता हूँ, ये भी आई होगी। वैसे तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अब मुझे तुम्हारी फिक्र है। डैड आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। कैसे? तुमने क्या अपनी हालत बनाई? जी वो जिम ज्वाइन किया है ना, इसलिए। अच्छा, तो अचानक से तुम्हें जिम ज्वाइन करने का ख्याल आ गया? फिटनेस तो अच्छी होती है और इंसान को हेल्दी रहना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली तुम्हें अचानक तरह से देख के। मुझे क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है, बस इसी फनी लग रही है। और मैं फनी नहीं? तो मैंने तुम्हें फजूल में परेशान कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ना तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके यूं समझो कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, एंड आई नीड योर सजेशंस। लेकिन बिलाल, तुम्हारा थीसिस कामयाब हो, एक्सेप्ट हो, ये तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट यू वरी, मैं अपने थीसिस की वजह से तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। देर हो गई है, निकलती हूँ। या, राइट। तो फिर क्या खबर है आज की? खबर? खबर ऐसे कह रहे हो जैसे मैं हर वक्त लगाई बुझाई करती रहती हूँ। एक तो गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर धरा रहता है। खबर का मतलब लगाई बुझाई कब से हो गया? खबर का मतलब न्यूज होता है, और न्यूज अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। फिर एक न्यूज दूँ आज की? अब दे रही हो ना, दो। आज आई थी आयशा की कॉल। और वो मुझे बता रही थी कि फुप्पो को कराची जाते ही फिटनेस का शौक हो गया है। उन दोनों ने मिलकर जिम ज्वाइन कर। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरे हस्बैंड का तो पूरा प्लान है कि मुझे बिठा के बस खिलाता रहे, मैं ओबेसिटी और ओवरवेट होने की वजह से एक दिन इस दुनिया से कूच कर जाऊं। यही प्लान है ना तुम्हारा? अल्लाह ना करे। वैसे तुम जेलस टाइप लगती तो होनी। आज मैं तुम्हें पहली बार जेलस होता देख रहा हूँ। जेलसी की क्या बात हो गई? मेरा भी दिल कर रहा है मैं स्लिम एंड स्मार्ट बनूं। स्लिम एंड स्मार्ट होने? यानी कि तुम स्लिम एंड स्मार्ट नहीं हो? अगर फिर भी तुम जिम ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कर लो। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। देखा, मनवा लिया ना अपनी बात। मनवा लेती हूँ, मैंने तुम्हारी कौन सी बात टाली है? चलो चले कॉफी पीने। बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मीना जी? हेलो बिलाल, तुम ठीक हो ना? जी जी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रही हैं इस तरह से? बस ऐसे ही। नहीं, हाँ, छोड़ें इस बात को, बताएं हुआ क्या है? मुझे लगता है जैसे तुम किसी बड़ी उलझन का शिकार हो। क्या ऐसा है? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मीना जी, ऐसी कोई बात।
है ऐसी बात, मगर तुम जल्दी इस उलझन से निकल आओगे। तुम्हें निकलना होगा। मीना जी, क्या हुआ है? आप कुछ बताएं तो सही। आहा साहब का फोन आया था। तुम्हें याद होगा ना मैंने क्या कहा था आहा साहब से? जी जी, आपने तो मेरी तारीफों के पुल बांध दिए थे। फिलहाल मेरी असेसमेंट गलत नहीं होती, मगर इस दफा लगता है। मीना जी, हुआ क्या है? आहा साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है। मीना जी प्लीज बताइए ना, आगा साहब ने क्या कहा है? फिलहाल वो तुम्हारा थीसिस रिजेक्ट हो गया है, इसीलिए तो कह रही हूँ इस उलझन से निकलो। ये उलझन तुम्हें खाए जा रही है। अभी तुम्हारे पास 6 महीने हैं। देखो बिलाल, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। मैं जानती हूँ कि तुम जरूर कामयाब हो जाओ। अल्लाह। एक्सक्यूज मी। I can't believe this. फुप्पू, क्या हुआ है बिलाल को? उसका थीसिस रिजेक्ट हो गया है। उसके पास जाओ आयशा। He needs you. बिलाल, देख लिया तुम लोगों ने मेरा नतीजा। लाख दफा तुम लोगों को समझाया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। बिलाल अजीज जिंदगी में पहली बार किसी एग्जाम में फेल हुआ है, और इसकी वजह जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बिलाल, आप तो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं। आपका थीसिस कैसे रिजेक्ट हो सकता है? जिसके साथ तुम हो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अभी आप गुस्से में हैं, आप परेशान ना हो। आप फ्रेश हो जाए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। लिसन आयशा, क्या तुम खुद समझने से कासिर हो? हाँ, तुम्हें खुद नजर नहीं आता? दीवार के दूसरी तरफ अगर तुम्हें नजर ना आए तो इसमें रोशनी का क्या कसूर है? रोशनी? कैसी रोशनी? किस रोशनी की बात कर रहे हैं आप? अगर आपके इग्नोर करने से मुझे रोशनी मिलती, उम्मीद मिलती, तो मैं हाथ उठा उठा कर दुआ करती। मगर बिलाल, आप तो जानते ही नहीं है शायद कि खुशी से खुशी मिलती है और ना हमेशा वन स्टेप एट अ टाइम का सबक देती हो। उस बच्चे ने कई सीढ़ियों से छलांग लगा दी, उसको चोट आ गई। तुम्हें बताओ ज़ोबिया, वो बच्चा अपनी माँ कैसे फेस करे? मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस भाई, अब जो हो गया उस पे परेशान होने का कोई फायदा नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आपको थीसिस का सेकंड चांस नहीं मिल सकता? इट्स पॉसिबल है, किसी मोर्चे से कम नहीं होगा मेरी सब।
माय बॉसेस मेरी एजुकेशनल अचीवमेंट्स को देखते हुए मेरे केस को प्लीड कर रहे हैं। आई प्रॉमिस हो गया मुझे, अगर मेरा थीसिस सबमिट करने का सेकंड चांस मिलता है मैं इस फेलियर को अपनी सक्सेस में बदल दूंगा। आई प्रॉमिस टू। तो बस भाई, सबसे पहले आपने अपने आप को संभालना, डोंट लूज होप। मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से भी निकाल देगा। आपको याद है ना कैसे आप बचपन में मुझे बताते थे, पावर ऑफ माइंड और दुआ, देयर सो लिंक्ड। अपने ऊपर फेथ रखिए, अल्लाह ताला पे फेथ रखिए, सब प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। प्लीज मेरे लिए दुआ करो बच्चे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। इंशाल्लाह, ऑल माय प्रेयर्स आर विद यू। यू जस्ट डोंट लूज होप भाई। लव यू। मुझे मीना जी का फोन आया था, मैंने खुद यकीन नहीं। बिलाल कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं, गलती मेरी अपनी है। मैंने जो थीसिस जमा करवाया उसमें बहुत सारी कमी थी, खामियां थी। तो मैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर थीसिस जमा करवा सकता था। यू मीन जो तुमने रिपोर्ट सबमिट की है उसकी डेप्थ तुम खुद कन्विंस नहीं थी, तुम यही कह रहे हो? बिलाल तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? सही समझ रही हो तुम, बिल्कुल सही समझ रही हो नादिया। लेकिन बिलाल ये एक किस्म की लापरवाही नहीं है? बिल्कुल। जो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। व्हाट्स नेक्स्ट? मीना जी का मुझे भी फोन आया, बहुत चाहती हैं मुझे। मैंने उन्हें भी बहुत दुखी किया है। उन्होंने आज एक ऐसी बात की है जिससे थोड़ी सी ढाढ़स मिली है मुझे। वाइस चांसलर साहब, उन्होंने भी वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। क्या? मीना जी और वाइस चांसलर साहब अपनी अपनी कैपेसिटी में मेरा केस प्लीड कर रहे हैं। शायद के मुझे दोबारा थीसिस जमा करवाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये तो अच्छा है ना। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। ये बताओ, घर में किस किस को पता है? सबको पता है। आज शाम में जूबिया का फोन आया। अच्छा, वैसे बिलाल, कामयाबी और नाकामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। हे अल्लाह। पास और फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल होना कोई जुर्म नहीं है। तो बचपन से मुझे तुमने दो ही बातें समझाई है, वन स्टेप एट वन टाइम। बिलाल बेटा, जो भी करना उसके ऊपर पूरा फोकस करना। मुझे लगता है मैंने उनकी दोनों बातें नहीं मानी। मैंने उनकी बातों की, उनके सबक की पासदारी नहीं की। आई एम लेटिंग डाउन। हिम्मत करो बिलाल, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके? कम ऑन यार, तुम ऐसा करोगे तो मैं भी अपसेट हो जाऊंगी ना। हमें मजाक नहीं करी प्लीज। नादिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। May I have some coffee, please? लेकर आती हूँ।
अरे आप तैयार नहीं हुई? नहीं आयशा, पता नहीं बहुत थकन महसूस कर रही हूँ, आज नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है, आई एम जस्ट टायर्ड, रेस्ट करना चाह रही हूँ। कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, हम लोग कल चले जाएंगे। क्यों? कल क्यों? मैं थकी हुई हूँ, तुम क्यों नहीं जाओगी? मैं अकेले कैसे? हम दोनों कल चले जाएंगे ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा डिसिप्लिन मेरी वजह से खराब हो, प्लीज चली जाओ। कोई बात नहीं फूफो, एक दिन से कुछ नहीं होता। बहुत फर्क पड़ता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो एवरी डे काउंट्स। अब पहले ही मैं थकी हुई हूँ, अब तुम नहीं जाओगी तो मुझे गिल्ट होगा कि मेरी वजह से तुम भी नहीं गई। आप भी ना फूफो। चली जाओ। ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वहां पहुंच के मुझे कॉल करना और निकलते हुए भी फिर मुझे कॉल करना। ठीक है। ये कराची है, बहावलपुर नहीं, डर लगता है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, हैव फन। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम्हारी फूफो नहीं आई? नहीं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, रेस्ट करना चाह रही थी। मैं भी नहीं आना चाह रही थी, जबरदस्ती भेज दिया। इट्स गुड ना, एक्सरसाइज रेगुलर ही होनी चाहिए। ओके। आयशा, क्या हुआ है? ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या चक्कर? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ओके? ये लो पानी पियो। फीलिंग बेटर? बस तुम्हारा बहुत वर्कआउट हो गया आज के लिए। आई थिंक तुम घर चली जाओ। पप्पू को कॉल कर दो प्लीज। हाँ। नंबर है 03। हेलो। मैं नादिया बोल रही हूँ, हम परसों जिम में मिले थे। जी जी, मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? जी, वो आयशा मेरे साथ है। आयशा आपके साथ है? मैं सोच ही रही थी कि बहुत देर होगी वो घर नहीं आई। एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब? कहाँ हैं आप? ओह माय गॉड, कौन सा हॉस्पिटल है? आई कम, आई बी देयर। उसको बस चक्कर आ गए। तुम ठीक हो ना? आयशा, तुम कोई क्रैश डाइट तो नहीं फॉलो कर रही? कर रही हूँ। आयशा, सुबह नाश्ता किया था? नहीं, बस रात का खाना खाया था। और रात में क्या खाया था? डाइट सूप पिया था।
फायशा, खाना छोड़ने से डाइटिंग नहीं होती, उल्टा वजन और बढ़ता है। हम एक्सरसाइज करें तो हमें एनर्जी की जरूरत है। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी आयशा। डाइट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि सर फाके करना शुरू कर दे। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम पर नजर रखनी चाहिए थी और अब मैं रखूंगी। सॉरी ना फूफो, मेरी वजह से आप परेशान हुए। एंड नादिया, थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब जिम छोड़ दो। तुम्हें रेगुलरली आना है, ओके? हाँ दौलत। हाँ, घर पे हो? नहीं, घर पे नहीं हूँ, जिम आई थी। वो एक्चुअली आयशा की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, उसे लेकर बस आ रही हूँ। घर कब तक पहुंच रही हो? हाँ, आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, आई एम कमिंग। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है, ओके, बाय। ओके, सी यू देन। चलो आयशा। नादिया, थैंक यू एवर सो मच, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। नो प्रॉब्लम। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? किस बात का जुनून है तुम्हें? ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? मैंने कहा था तुमसे ये सब? उसे तो ये भी नहीं। आयशा, तुमने ना इस रिश्ते को मेरे लिए खौफ बना दिया है। डरने लगा हूं मैं तुमसे, मेरी सांस घुटती है। तो मैं क्या करूं? बताएं, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? मुझे तो लगता है कि आपको मेरी दूरी से भी नफरत है बिलाल। क्यों आए थे मेरे पास? जवाब दे मुझे, क्यों? रंग दे बिरंगी लम्हों को रंगों में, इश्क का नाम दावरद है होंठों पे आँखों में। ओ रब्बा